Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with mathematics problems for Olympiads. Olympiads math. It's also useful. It's also VVI for 8, 9, and 10 also. Let's start. Okay. Very nice. Very interesting problems. Okay. Let's start. First, I wanna read problems. आई होप आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा प्रॉब्लम, आप लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा होगा। क्या है? फाइंड एक्स इफ एक्स प्लस 4 और एक ये वाला डंडा है जिसे फैक्टोरियल कहते हैं, मीन्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इंटू 56। क्या है ये? फैक्टोरियल है। ये ऐसा है ना, ये एक्सक्लामेशन का साइन दिख रहा है ना, जो एक्सक्लामेशन का साइन देते हैं हम लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में, है ना। तो ये एक्सक्लामेशन मैथमेटिक्स में ऐसा साइन फैक्टोरियल का होता है, ऐसा ये फैक्टोरियल है। जो नहीं स्टडी किए हैं उसके लिए, जो जानते हैं वो तो उसके लिए तो नथिंग। और देखिए ये फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, अगर इतना लंबा नहीं, ऐसे, है ना। अगर हम इसको लिखें फैक्टोरियल 6 को तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ये लगाते हैं तो इसके आगे लगाएंगे, है ना, फैक्टोरियल 6 ऐसे। इसका नाम है फैक्टोरियल 6। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फाइंड एक्स इफ फैक्टोरियल एक्स प्लस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इंटू 56। ये है, यहाँ एक्स फाइंड करना है, दिख रहा होगा प्रॉब्लम। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या करना है हमको? थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए कि इधर जैसा टर्म है वैसा ही इधर बना लेना, सिंगल टर्म। यहाँ डबल मोड में है ना, ये फैक्टोरियल के मोड में है और ये डिजिटल मोड में है, 56 डिजिटल मोड में है। तो दोनों को सेम कर लेना है, एक ही मोड में। फैक्टोरियल अंडर फैक्टोरियल कर लीजिए। चलिए, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज कैसे, एज इट इज़ इसको लिखिए, है ना। कैसे? अंडर ब्रैकेट जरूर लिखिए क्योंकि फैक्टोरियल लगानी है ना। ये इक्वल टू, देखिए साउंड जा रहा है ना। अब देखिए फैक्टोरियल 6 लिखिए। हाँ फैक्टोरियल 6 का, हाँ फैक्टोरियल 6 लिखिए, फैक्टोरियल 6। और इंटू 56 को क्या लिख सकते हैं? 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, है ना। सेंस कर दिया, 8 इंटू 7। और जानते हैं फैक्टोरियल 6 का मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल 6 हो जाए, फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उसके लिए, और जो जानते हैं तो वेरी नाइस। देखिए फैक्टोरियल 6 का मीनिंग होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है ना। ऐसा जो जिस पे फैक्टोरियल लगा हुआ है उसको इंक्लूड करते हुए नीचे 1 तक जाना है। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स कर देना है। ये फैक्टोरियल डिनोट करता है। ओके, फैक्टोरियल एन का मीनिंग यही होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट 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 एन माइनस एन, 1 तक चला जाएगा। अब देखिए ये, अब इसको क्या लिख सकते हैं? फिर आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, विद इन 1 मिनट करनी है आप लोगों को, ठीक है। मैं तो यहाँ आपको समझाने के लिए देर कर रहा हूँ। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से पहले आपको निकल जानी है करके, तब जाके ओलंपियाड के लिए सोचना है कि हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए अब ये क्या करनी है, पहले 8 7 को इधर लिख लीजिए, 8 इंटू 7। और फैक्टोरियल 6 को लिखिए। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना।
ये लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना, ये लिखा। और इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, इसका मीनिंग अगर हम इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लाना चाहें तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा ना। देखिए अभी 6 का मीनिंग क्या कर रहा था, 6 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, ऑल इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंक्लूडिंग करते हुए। 6 है तो 6 को इनपुट कर देंगे और नीचे वाले जितने भी डिजिट हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या एज इट इज़ लिखिए इसको, x+4 लिख दिया। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा क्या, 8 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है, 8 से 1 to 8 का प्रोडक्ट है, 8 to 1 प्रोडक्ट है, क्या इसको लिख देते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 8 लिख दीजिए। देखिए अब जो प्रॉब्लम था, फैक्टोरियल का साइन ये लगा हुआ था, ये लगा हुआ था, मैंने भी यही लगाया, आप ये भी लगा सकते हैं फैक्टोरियल 8, आपको जो मर्जी हो लगाए, दोनों सिंबल से डिनोशन होता है। अब चलिए यहाँ से क्या करना है, दोनों साइड से फैक्टोरियल गॉन कर देना है ना। दैट इम्प्लाइज x+4 इक्वल टू क्या दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो हाँ दिख रहा होगा, हाँ देखिए इक्वल टू क्या हो गया 8, हैंस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 4, 8 - 4, हैंस x इक्वल टू 4, दिस विल बी द आंसर, यही आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ तो कह रहा था फाइंड x, सिर्फ ये दे देता सॉल्व इट, सॉल्व दिस इक्वेशन, मीन्स इसका मतलब ये है कि x फाइंड कीजिए, है ना, सॉल्व दिस या सॉल्व आउट दिस, ये इसी ढंग से इसको करना है, विद इन 1 मिनट में करना है। आपको समझाने के लिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया। चलिए ऐसे, और 1 मिनट में कब होगा, जब आपको मोर देन प्रैक्टिस होगा, मोर देन मोर प्रैक्टिस होगा ऐसे सवालों पे, ठीक है, ऐसे सवालों पे। फिर सिर्फ फंडामेंटल यही है इसका कि ऐसे फॉर्म में इसको भी लाना है, टोटल को ऐसे फॉर्म में लाना है, और ये तो फंडामेंटल है ही, बेसिक्स इज फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, एक सवाल नहीं 2 सवाल भी दूंगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड कर पा रहे हैं आप लोग, देखिए ब्लैक बोर्ड पे, 4 to the power 44, 4 to the power 44 इंटू 11 to the power 11, 4 to the power 44 इंटू 11 to the power 11। चलिए इसका करते हैं हम लोग क्या, इसका इक्वल टू व्हाट, ये है इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू व्हाट, ये है 4 to the power 44 इंटू 10 इंटू 11 to the power 11 इक्वल टू व्हाट। कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, या तो बेस इक्वल हो जाए, बेस तो इक्वल नहीं हो पाएगा, यहाँ लग रहा है यहाँ 4 है यहाँ 11 है, बेस इक्वल हो नहीं पाएगा, पावर को इक्वल करते हैं, और ये पावर को उस तरह उसके पावर में लाता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 4 to the power 4 इंटू 11 हो गया ना, ये इंटू 11 to the power 11, ये आया इक्वल टू व्हाट। अब व्हाट को इधर ले आइए, व्हाट इक्वल टू यहाँ, व्हाट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ऐसा आ जाएगा 4 to the power 4 होल पावर 11, है ना, इंटू 11 to the power 11 इक्वल टू, ये वाट थोड़ा ढंग से बनाइए, है ना, 4 to the power 4 होल पावर 11 इंटू 11 to the power 11। अब यहाँ से ये खींचेगा 4 to the power 4
4 कीजिएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कीजिएगा तो 16, 64 और ये 256 आएगा। करके देख लीजिएगा, मेरा किया हुआ था कहाँ, हाँ 256 आएगा, ये आएगा, है ना 256। अब ये 256 होल पावर 11 इंटू 11 टू द पावर 11 इक्वल टू, अब क्या होगा 256, ये एक्सपोनेंट के रूल से, देखिए एक्सपोनेंट के रूल से m टू द पावर n और n टू द डिफरेंट हो x टू द पावर m, और ये y टू द पावर m अगर ऐसा रहे तो ऐसा क्या होता है m इंटू सॉरी x इंटू y, ये 11 होल टू द पावर m मीन्स होल टू द पावर 11, ये आएगा। और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करके देखिए यहाँ 256 ये आएगा आपका, है ना 6 11 8 2816, यही आएगा। 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो ये आएगा 2 6, हाँ यही आएगा। तो ये आ गया आपका 2816 whole to the power 11, this will be the option, this will be the answer, okay। लेकिन आंसर तो हो गया है, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट इट विद इन 1 मिनट। एक मिनट के अंदर आपको ये सॉल्व आउट तक पहुंचना है। ये कब होगा, ये कब होगा, जब आपका प्रैक्टिस मोर देन मोर होगा तब होगा, है ना, तब जाके ओलंपियाड क्वालिफाइड कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो भी आई है। डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन देख रहा हूँ वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भेजूँगा, ये भी ओलंपियाड का प्रॉब्लम्स है, ओके। और जो 2 प्रॉब्लम दिया हूँ उस तरह के और भी प्रॉब्लम्स आपके बुक में होंगे, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और अपने डाउट भेजिए, जितना जल्दी हो सके भेजिए, और एज फार एज पॉसिबल आई विल सॉल्व एंड गिव ऑल ऑफ यू। और जाते जाते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से ये मेरा वीडियो क्लास सबसे पहले आपको पहुँचेगा, और आपका डाउट मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा। और आपके लाइक से, आपके शेयरिंग से I will be energized, and I will try to more critical problems video lectures to all of you। और जाते जाते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।